क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम में बहुत स्वागत है आपका। मैं आरिफ खान नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, आजकल आज़म खान जलसों और सभाओं में खूब सक्रिय हैं। अपने आप को, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रो रो कर वोट मांग रहे हैं, अपना दुखड़ा बयान कर रहे हैं, जेल में हुई प्रशासन की ज़्यादतियों को बता रहे हैं। लेकिन उनकी इन सब बातों पर लोग इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं। दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। चल झूठा। अपने पर हंस रहे हैं या हम पर हंस रहे हैं? हंसो और हंसो। रामपुर उपचुनाव को भाजपा और सपा ने अपनी नाक की लड़ाई बनाया हुआ है। आकाश सक्सेना पूरी कोशिश में हैं, तो आजम खां भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और रो रो कर वोट मांग रहे हैं। लेकिन रामपुर प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से समाजवादी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि पुलिस पक्षपात करती है। इसी को लेकर रामपुर में IG बरेली जोन यहाँ पर मौजूद थे राजकुमार जी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी, उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी पक्षपात नहीं करते हैं, पुलिस कभी पक्षपात नहीं करती है। पुलिस जब चुनाव होता है तो वो चुनाव आयोग के अधीन चली जाती है और चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार ही काम करती है। इसलिए इसमें की बातें करना कि सरकार के इशारे पर काम हो रहे हैं या ऐसा कुछ जो है वो सब कुछ गलत है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद यही है कि लोग निष्पक्ष होकर, बिल्कुल निडर होकर, बेखौफ होकर मतदान करें और अपने वोट का जो है इस्तेमाल करें। ये जो पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं कि हम लोग मतदान करने से रोकते हैं या रोकेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना आइंदा कभी होगा। इस बात को लोग अपने जहन से निकाल दें कि पुलिस किसी भी पार्टी का पक्ष लेती है या किसी भी पार्टी की तरफ से काम करती है। पुलिस वही काम करती है जो चुनाव आयोग उनको निर्देशित करता है और चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पुलिस कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। सुनिए उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसे लोग जिनसे ये भय है कि वो अव्यवस्था फैला सकते हैं, ऐसे लोग चिन्हित करके उनको कार्ड जारी किए जाएंगे। मकसद हमारे यही है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और प्रत्येक जो मतदाता है, वोटर है, निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग कर सके। अच्छा, कुछ लोगों पे मुकदमा कायम है, जिला बदली, वो आज कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ है, क्या उन पे कार्रवाई प्रशासन करेगा? बिल्कुल, हम लोग उसको देखेंगे। जो जिला बदर है, अगर जिला बदर की उनकी अवधि है तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई कार्रवाई आम जनता। देखिए, जो चुनाव संपन्न हो रहा है, इससे पहले भी चुनाव संपन्न हुआ था, वो भारतीय निर्वाचन आयोग के निकट पर्यवेक्षण में और निर्देशन में संपन्न होता है। और हम सभी अवगत हैं कि जो भारत का जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, उसको पूरे विश्व में सराहा गया है और कई जो डेवलप्ड नेशंस हैं उस प्रक्रिया को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो चुनावी प्रक्रिया यहाँ अपनाई जा रही है, उसमें मुख्य मकसद यही है, उनका मोटो भी है, निर्भीक होकर के और शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक वोटर अपने मत का प्रयोग करे। ऐसी व्यवस्था हमको लागू करनी है और उस व्यवस्था को लागू करने के लिए रामपुर पुलिस प्रशासन हम लोग सक्रिय हैं और आज मेरा भ्रमण भी उसी का एक कड़ी है। आज पूरे व्यवस्था को रिव्यू किया गया है। ऐसे लोग जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है और बिल्कुल ही हम लोग निष्पक्ष हैं। हम सभी, आप अवगत होंगे, जैसे ही इलेक्शन घोषित होता है तो जो पुलिस और प्रशासन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन हो जाता है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन रह करके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश हैं, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं और हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसे लोग जो पक्षपातपूर्ण का आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाहर से ऑब्जर्वर्स भेजे हैं, वरिष्ठ IAS IPS अफसर हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। वो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को बहुत ही सूक्ष्मता से परीक्षण करते हैं और सुनिश्चित कराते हैं कि चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनका जनपदीय पुलिस कड़ाई से पालन करे। तो दूसरी तरफ DIG मुरादाबाद परिक्षेत्र रामपुर में मौजूद रहे। उन्होंने यातायात समापन माह के अवसर पर बहुत सी बातें बताई और किस तरह से टिप्स दिए, ये भी देखेंगे आप जाने के बाद में। उन्होंने बताया कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसको बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए। हम लोग समय समय पर इस प्रकार की गाइडलाइंस जारी करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा और उनके थ्रू ये जागरूकता हम लोग के द्वारा नियमित रूप से की जाती है कि जीवन अमूल्य है, इसको बचाएं, चाहे वो ट्रैफिक अभियान के रूप में हो, ड्रग्स से बचने के रूप में हो
तो आज ट्रैफिक माह की फॉर्मल क्लोजिंग थी, उसमें हम लोग के द्वारा बच्चों को ये बताया गया कि किस तरीके से सावधानियाँ बरतनी है और स्वयं का अनुशासन, स्वयं का नियंत्रण रखना है, साथ में अपने अभिभावकों को, अपने साथियों को, अपने पेरेंट्स को सजग रखना है कि कोई ऐसी चीज़ ना करे जिसको लेकर कि असावधानी हो, और जो भी ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं उसका पालन खुद भी करें और अपने साथ वालों को भी बताएं। तो इससे बहुत ही हम लोग जो हमारे जो इंसिडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स के होते हैं, ट्रैफिक के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं और उसके कारण जो अस्वाभाविक मौतें होती हैं, उसको हम लोग काफ़ी कंट्रोल करेंगे और यही आज पूरी जो है इसकी कवायद है। सर, कोहरे में अधिक घटनाएं होती हैं और गंदा वगैरह जैसे टलारियों से होती हैं, तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग लगातार रूप से आप देख रहे होंगे रिफ्लेक्टर्स को लगवाना, रिफ्लेक्टर्स इसके अंदर लगवाए जा रहे हैं। ट्रैफिक के जहाँ जहाँ डाइवर्जन्स देने हैं, कहाँ पे इस तरह की घटनाएं हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसको चिन्हित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा NHAI के साथ भी हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कोऑर्डिनेट करने का, जहाँ पर ऐसे डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे किस तरह से हम लोग ग्लो साइन बोर्ड्स लगा सकते हैं, किस तरह से पब्लिक को एक तरह से अलर्ट कर सकते हैं, पूरी कार्रवाई